अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में काफ़ी सारे जो वाशरूम हैं उनकी जो सप्लाई के लिए जो जंक्शन बनाया गया है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। इसमें ये ब्लैक कलर का जो पाइप इस्तेमाल किया गया है और इस तरह यूनियन वाले वाल जो इस्तेमाल किए गए हैं इनकी क्या खसूसियात हैं, ये ब्लैक पाइप का जो फ़ायदा है वो क्या है और यहाँ पे क्यों लगाया गया है, टी कौन सी है और नीचे जो सप्लाई का पाइप है वो कौन सा है और किस तरह इसमें वाटर टैंक के साथ इसको जॉइंट किया गया है और कितने वाशरूम हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी मालूमात है जो इस वीडियो में आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी इजाफ़ा हो सके। ये काफ़ी सारी पाइपलाइन आपको नज़र आ रही है मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब ये 40 mm के जो नीचे ग्रीन पाइप लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो ब्लैक पाइप लगा हुआ है और उसके ऊपर जो हर लाइन जो है ना उसके साथ टी के साथ कनेक्ट करके ऊपर एक ही बड़ा जंक्शन बनाया गया है। ये भी PPRC की फिटिंग ही है। इसमें जो ब्लैक कलर है इसका आगे चल के आपको इसकी जो खसूसियात है उसके बारे में आपको बताएंगे। जॉइंट वगैरह हर चीज़ सेम उसी तरीके से होती है। सबसे पहले आप ये देख लें, पूरी टी लगाई है 63 mm की और ये पाइप आपको साइड पे दिखा रहे हैं, ऊपर से ब्लैक है, बीच में वाइट और अंदर में ग्रीन। ये PPRC ही है। इसके ऊपर जो इस पाइप को आइसोलेट किया हुआ है, बाहर जो ओपन पाइप वगैरह लगाते हैं उसके लिए ये स्पेशल पाइप बनाया है। नीचे आपको ग्रीन पाइप नज़र आ रहा है और ऊपर ये जो पाइप है ये पूरा ब्लैक नज़र आ रहा है। और ये सेंटर में जो टी आपको नज़र आ रही है ये मेन है 63 mm की। ये ऊपर हमारा जो वाटर टैंक है, 2 वाटर टैंक लगेंगे उसके लिए लगाई गई है। और पाइप की जो आपको ये देख रहे हैं, आपको करीब से दिखा रहे हैं, आप देखें ऊपर की जो कोटिंग है वो ब्लैक है, फिर उसके अंदर ग्रीन, ग्रीन के आगे फिर वाइट और उसके अंदर फिर ग्रीन है। ये स्पेशल ओपन पाइप यूज़ करने के लिए आप दोस्त, जितने भी दोस्त PPRC का काम करते हैं या जिन्होंने करवाया हुआ है उनको पता है ये धूप में जो ओपन पाइप जहाँ पे भी लगा होता है वो साल 2 साल में ख़राब हो जाता है। ये पाइप की मेन और ज़बरदस्त ख़ासियत ये है कि ये धूप में पाइप कभी ख़राब नहीं होता। और इसकी जो फिटिंग आपको दिखाई है, टी या एल्बो या जो भी ब्लैक फिटिंग इसमें लगाई गई है, ये धूप में ओपन मतलब किसी भी जगह पे इसको लगा देंगे तो ये पाइप कभी ख़राब नहीं होता, ना ही इसकी फ़िटिंग ख़राब होती है। ये ग्रीन फिटिंग है या ब्लू फिटिंग है वो आपको पता है साल में, 2 साल में, 3 साल में वो ख़राब हो ही जाती है। और ये इसकी खासियत, इसके ऊपर जो आइसोलेट इसको किया है स्पेशल इसीलिए ये किया है कि ये ओपन जगह पे इसको ही इस्तेमाल कर सकें। तो ये देखें, ये पूरा जो हमारा जंक्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये हर जो टी है उसके साथ में एक लाइन और हर लाइन के साथ एक मेन वाल लगाया गया है। मेन वाल जो है ना ये यूनियन वाले मेन वाल लगाए गए हैं। इसी तरह एक साइड है, इसकी बैक साइड पे भी सेम इसी तरह ही एक और जंक्शन, ये 2 जंक्शन बनाए हैं। इस साइड पे 30 जो वाशरूम हैं, 28 से 30 वाशरूम की सप्लाई इस साइड पे है और इसकी दूसरी साइड पे भी 28 से 30 वाशरूम की जो सप्लाई है वो दी गई है सेम इसी तरह ही। ऊपर जो वाटर टैंक है वहाँ से 63 mm का जो पाइप है वो निकाला है और उसके आगे जो अलग-अलग सप्लाई दी है वो 40 mm के जो पाइप हैं और फिटिंग भी 40 mm की ही लगाई गई है। ये टी आप देख रहे हैं, ये एक वाल एक्स्ट्रा छोड़ा है। बाज़ औक़ात बड़ी बिल्डिंग है, कमर्शियल रेंट वगैरह देने के लिए जो रूम या फ्लैट वगैरह रेंट पे देते हैं उसके लिए बिल्डिंग बनाई गई है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, आपको नज़र आ रहा होगा जब 50-60 वाशरूम है तो बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी होगी। ये देखिए यूनियन इस तरह है। यूनियन खोल के आपको पता है कि कभी भी हम दूसरा जो वाल इस्तेमाल करते हैं कुछ अरसे बाद ख़राब होता है तो पाइप को काट के फिर जॉइंट करना पड़ता है। तो ये लगाने का फ़ायदा ये है, ये कभी भी आपका ये वाल ख़राब होता है, एक तो क्वालिटी अच्छी ख़राब नहीं होता, ना इसको नीचे से काटना पड़ता है ना ऊपर से, सिर्फ आपने ये यूनियन खोलना है। यूनियन खोलने के बाद सेम इसी क्वालिटी का दोबारा वाल लेके इसी जगह पे लगा देना है। आपकी बाकी कोई सेटिंग किसी चीज़ को कुछ भी नहीं करना। ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। और साइड पे एंड कैप जो दिया हुआ है ये भी 63 mm का है। एक्स्ट्रा कभी सप्लाई किसी और चीज़ की निकालनी पड़ती है तो जंक्शन जो बनाया हुआ है उसको किसी जगह से डैमेज नहीं करना है, इसी जगह से काट के आगे अपनी सप्लाई दूसरी भी स्टार्ट कर सकते हैं।
और ऊपर आखिर में ये जो वाटर टैंक आपको नज़र आ रहा है 600 लीटर के 2 वाटर टैंक लगाए गए हैं और इसके साथ अलग अलग मोटर भी लगाई गई है। सेम इसी तरह मोटर दूसरे वाटर टैंक के साथ भी लगाई गई है। जगह तंग है, आपको दूर से नहीं दिखा सकते। और इन दोनों जो वाटर टैंक हैं उनको आपस में भी क्रॉस किया गया है। इस तरह मतलब नीचे नॉर्मल सप्लाई भी नीचे जा रही है और इसी में से ही पाइप वाटर पंप के लिए निकाल के उसके आगे भी प्रेशर के लिए उसको आगे नीचे जो जंक्शन है उसके साथ जॉइंट किया गया है। और ये मोटर भी काफ़ी पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की मोटर है। इसके बारे में भी अगली वीडियो में तफसील से एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।